वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटेक मास्टर। आज हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर के बारे में। इसके पहले मैंने दो वीडियो और बनाए हुए हैं। दो वीडियो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर अभी हमारे चैनल पे जाकर के सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, दो वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम इसमें फीचर ऑफ सी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, इट इज़ ए वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। C language is mainly used for developed desktop application. All other programming language were derived directly or indirectly from C programming language concept. This language have following feature. ठीक है, ये इसके निम्नलिखित फीचर हैं। सिंपल, ये हमारा सी लैंग्वेज है, सिंपल बहुत होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, पोर्टेबिलिटी होती है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब जैसे हम हेलो को HELLO कैपिटल में लिख रहे हैं तो अलग, स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है। तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर हम सी के सिंटैक्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वो चीज़ अलग है, और स्मॉल में लिखेंगे तो वो अलग मीनिंग होता है। मैक्सिमम आपके सी के जितने भी सिंटैक्स होते हैं वो हमारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कंपाइलर बेस्ड और मॉड्यूलरिटी, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद मिडिल लेवल लैंग्वेज, सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज। सिंपल ये होता है एवरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी रिटन सिंपल लैंग्वेज सो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर। इसे प्रोग्रामर को डेवलप करना बहुत इजी होता है, जैसे कि नॉर्मल आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है वैसे ही हमारे सी लैंग्वेज में है सिंटैक्स इसके। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दूसरा फीचर है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म अनडिपेंडेंट। तो सी लैंग्वेज हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको बनाए हैं, जैसे हमने विंडो में प्रोग्रामिंग किया हुआ है विंडो में, तो ये हमारा उसी विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। देखिए लिखा भी है यहाँ, ए लैंग्वेज इज टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वेन एवर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट इन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम where that was developed and compiled but not run and execute to other operating system. C is a platform dependent programming language. ठीक, ऑब्जेक्ट फाइल ऑफ सी प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखिए इस एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका सिस्टम हो गया, यहाँ पे hello.c नाम का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, इसको कंपाइल कराया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ hello.obj। अब ये देखिए, चूँकि ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन करेगा। आप कहिए दूसरे सिस्टम में रन करे तो ये नहीं रन करेगा, जैसे कि मैक ओएस इसमें नहीं रन करेगा, लिनक्स में नहीं रन करेगा। ये हमारा केवल अगर विंडो बना है तो विंडो में ही जा कर के रन होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जैसे आपका मैंने बनाया तो कोई अलग चलाना चाहता है ऑब्जेक्ट को तो विंडो में ही चलेगा, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा। पोर्टेबिलिटी ये पोर्टेबल होता है, जैसे कि हम हमारे सिस्टम हमने प्रोग्राम बनाया तो आप अपने सिस्टम में ले जा कर के रन करा सकते हैं इसको। ठीक है, पोर्टेबल होता है।
पावरफुल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज ए वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, सी इज ए वेरी पावरफुल लैंग्वेज बिकॉज इट हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप, फंक्शन, कंट्रोल्स, स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, etc। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, सी इज ए स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्ड ऑन clarity of program, reduce the complexity of code. Using this approach, code is divided into subprogram, subroutine. This programming have rich control structure। rich control structure मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर वे में, जैसे जो भी अभी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, जो आप प्रोग्राम बनाते हैं वो एक पार्ट बाय पार्ट फंक्शन में ब्रेक होता है, वो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्रामिंग करना। ठीक है। मॉड्यूलरिटी मतलब क्या होता है, ठीक है, ये देखिए एक जो होता है एक कंसेप्ट डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन इनटू सब प्रोग्राम दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन ब्रेक आवर कोड इन सब प्रोग्राम। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया भी है कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम ब्रेक करके कई पार्ट में डिवाइड करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो इजी टू सॉल्व हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, उसी को मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। केस सेंसिटिव जैसे कि मैंने अभी बताया है, जैसे कि केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर में लिखते हैं कुछ और, स्मॉल लेटर में लिखते हैं कुछ और मीनिंग होता है। केस सेंसिटिव इन द फीचर ऑफ लैंग्वेज, इट इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग ब्रेक एंड ब्रेक, small break and capital break both are different. It is also main feature of C language। ठीक है, ये जितने भी आपके होते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट आर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल HTML SQL इज केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनसेंसिटिव मतलब जैसे HTML के कोड आप चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, डजन मैटर, वो आपका रन करेगा, उसमें कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है। SQL क्वेरी भी है, चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, वो आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या कहलाता है, हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज दोनों की फीचर को सपोर्ट करता है, दैट्स वाई इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखिए बेसिकली कंपाइलर को डिजाइन करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसे कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज, ये सिंटैक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्योंकि ये हमारे जितने भी आपके सिंटैक्स होते हैं सिल में, उसी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपका सिंटैक्स में एक जैसे हेलो सिंटैक्स लिखे हैं, कॉमा, कोटेड कॉमा, फिर इसके अंदर ब्रैकेट, ठीक है, तो ये अगर एक आपका कॉमा भी छूट जाएगा तब वो प्रोग्राम एरर देने लगेगा, तो इसीलिए कहते हैं सिंटैक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फीचर एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन के और जो कि आपका इसका फीचर था उसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो पहला फीचर हो गया, अब एप्लीकेशन के बारे में आ जाते हैं। एप्लीकेशन मेनली सी लैंग्वेज यूज टू डेवलप desktop application system software, some application of C language as given below। ठीक है। C programming language can be used to design the system software like operating system and compiler। इस C language का मेन जो फीचर था, ये इसलिए एप्लीकेशन या फीचर कहिए, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ही बनाने में यूज किया गया था और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। ठीक है। तो टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट, इसको डेटाबेस और स्प्रेडशीट बनाने में भी यूज़ करते हैं। फॉर डेवलप ग्राफिक रिलेटेड एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल एप्लीकेशन गेम, टू इवेल्युएट एंड
any kind of mathematical equation, use C language. C programming language can be used to design the compiler यूनिक्स कर्नल को डिज़ाइन करने में यूज किया जाता है। दी क्रिएटिंग कंपाइलर, C programming language can be used to design operating system. Language can be used to design network, design GUI application। ठीक है, इन सब के लिए हमारा C लैंग्वेज यूज किया जाता है। C इसके अलावा कुछ बेस्ट यूज इसके हैं जो कि सिस्टम दैट रिक्वायर फास्ट एंड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर, system with limited sources like memory, system where performed in the most important attribute। some example BIOS, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, ये सब हमारे इसके यूजेस हैं। ओके गाइस, थैंक यू। इस लेक्चर सीरीज में इतना ही था। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, थैंक यू।